नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जनवरी महीने के राशिफल की और मेष लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल जो है 1 से 14 तारीख तक धनु राशि में रहेंगे और 15 तारीख से मकर राशि में आ जाएंगे। शुक्र 1 से 11 तक धनु राशि में और 12 तारीख से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 1 से 15 तक धनु राशि में और 16 तारीख से मकर राशि में प्रवेश होगा। और सूर्य जो है वो 14 यानी कि 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो आपके लिए ये महीना किस प्रकार से होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल आपके 9th हाउस के अंदर है शुरू के 14 डेज तक, और 15 तारीख से मंगल का गोचर होगा आपके 10th हाउस के अंदर। देखिए, ये महीना बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लग्न लॉर्ड का त्रिकोण में जाना, उसके बाद 10वें भाव में जाना, करियर ओरिएंटेड रहेंगे, कार्य को लेकर समर्पित रहेंगे, मेहनत करेंगे। इस समय में बहुत ही फोकस्ड रहेंगे, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहेगी। जो भी कार्य क्षमता है उसको आप अपने आप को प्रूव भी कर पाएंगे, और इस महीने की शुरुआत ही आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से हो रही है। भाग्य का उदय होगा, और ये समय के अंदर आपके अंदर पूर्ण रूप से एक तरह से मेहनत और हिम्मत दोनों रहेगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है शुक्र पहले 9th हाउस में और फिर 10th हाउस के अंदर है। जो फैमिली बिजनेस में है उनको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। अब अपने सेविंग्स को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इस समय के अंदर परिवार से संबंधित बहुत अच्छे लाभ जुड़े हुए हैं, फैमिली से काफी अच्छे लाभ जुड़े हुए हैं। जो वाणी संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय के अंदर हो सकता है कि आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर पाए। और जो बोल के पैसा कमाते हैं उन लोगों के लिए समय, टीचर्स हैं, मोटिवेशन का कोई कार्य करते हैं, या कोई पब्लिक लेवल पर बोलने का कार्य करते हैं, आपके कंपनी के अंदर कहीं पे भी बातचीत करनी है, सेल्स डिपार्टमेंट में है, तो उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर 9वें भाव में और फिर 10वें भाव में। देखिए, बुध जो है वो शुरू के 15 दिन तक आपके धनु राशि में और फिर 10th हाउस के अंदर है। तो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर भी एक तरह से आप जो भी कार्य करना चाहते हैं कर पाएंगे। गुरु यहाँ पर वक्र अवस्था में है, तो जो भी टीचिंग संबंधित काम करते हैं, जो टीचर्स हैं, जो जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। अगर खुद का कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद कीजिए, बहुत ही बेहतर परिणाम रहेगा। इस समय में आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी चाहते हैं, कहीं पर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कहीं पर ट्रांसफर्स चाहते हैं, तो इस समय में 15 तारीख के बाद बहुत अच्छे परिणाम होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिकॉग्निशन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव पे मंगल का दृष्टि संबंध जो है वो पड़ता है 15 तारीख से। तो जो भी एक तरह से कहा जाए कि कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, यहाँ पर मंगल का नीचस्थ दृष्टि संबंध है, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्य के लिए ये एक चीजों को आगे बढ़ाने का काम करता है। आपको सही गाइडेंस प्राप्त होगा, या प्रॉपर्टी के पीछे कुछ खर्च भी होंगे, यानी कि आप किसी भी प्रकार का व्हीकल को रिपेयर करवाना चाहते हैं, इस तरह के कार्य संपन्न हो पाएंगे। यहाँ मदर के साथ थोड़ा सा उतार चढ़ाव की परिस्थिति रहेगी। मदर से संबंधित कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिनको लेकर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी 9वें भाव में और फिर 10वें भाव में। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर इस महीने के अंदर आप जो भी मेहनत करते हैं, कोई भी मतलब एग्जाम्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं और एक तरह से विदेश संबंधित कोई एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स मतलब बहुत अच्छा काम भी कर पाएंगे, पढ़ाई भी कर पाएंगे, उनको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे पॉजिटिव मिलेंगे। तो इस समय में आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा।
ये एक चीज है कि यहाँ पर आपके संतान का एजुकेशन में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो पाएगा। जो भी मेष लग्न है उनके लिए संतान से संबंधित एजुकेशन में लाभ की प्राप्ति है। पंचम भाव से संबंधित एक तरह से कहा जाए कि शेयर मार्केट से संबंधित लाभ इस महीने में बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। स्पेशली 15 तारीख के बाद शेयर मार्केट से संबंधित लाभ यहाँ पर बहुत बढ़ते हुए नजर आते हैं। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड जो है नवम भाव में, फिर दशम भाव में। तो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं या आपके बिजनेस से संबंधित कोई भी प्रकार की लोन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस समय के अंदर ये चीजें संभव हो पाएगी। शुरू के 15 दिन में एजुकेशन लोन के लिए या कहीं पर भी विदेश जाने के लिए आप कोई भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। 15 तारीख के बाद अगर कोई भी करियर से रिलेटेड लोन करना चाहते हैं तो वहां पर आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो इस महीने स्किन रिलेटेड इश्यूज कुछ परेशानी का कारण बन सकते हैं। लीवर संबंधित कुछ समस्याएं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, मगर बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थितियां नहीं है। ये जरूर है कि फैमिली मेंबर्स की हेल्थ के पीछे कहीं पर आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। यहाँ पर एक चीज है कि शत्रु यहाँ पर आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। सेवेंथ हाउस की बात है। सेवेंथ लॉर्ड जो है नवम भाव में और फिर दशम भाव के अंदर। पति पत्नी मिलकर कोई काम की शुरुआत करना चाहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इस समय के दौरान एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि जो भी गृहस्थ जीवन है और स्पेशली जो लव मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये चीजें इस समय के अंदर आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर गुरु का दृष्टि संबंध है तो गृहस्थ जीवन को ये बेहतर बनाने का काम करता है। अगर कोई प्रॉब्लम्स भी है तो उसे बहुत अच्छे से आप रिजॉल्व भी कर पाएंगे। और बिजनेस दोनों मिलकर साथ में करते हैं, काम साथ में मिलकर करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है नवम भाव में और फिर दशम भाव के अंदर। तो जो मेडिसिन रिसर्च में है, जो मेडिकल या आईटी से संबंधित काम करते हैं, लॉ से कनेक्टेड काम करते हैं, तो रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा है। आपके काम से रिलेटेड रिसर्च आपको करना पड़ सकता है, कुछ बुक रीडिंग आपको करनी पड़ सकती है, इस तरह की परिस्थितियां यहाँ नजर आती हैं। इस समय में एक ही चीज है कि काफी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा अपने अग्रेशन को कंट्रोल पे रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, तो आप और भी ज्यादा इसके अंदर आप निखर के बाहर आएंगे। नवम भाव की बात करते हैं तो लग्न लॉर्ड का नवम भाव में जाना, ये समय लग्न लॉर्ड और आपके पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में है तो ये शुरू के 15 दिन में बहुत ही एक्सीलेंट परिस्थिति है। अगर कोई रिजल्ट है आपका या कहीं पर भी आपको किसी लेवल तक पहुंचना है, कोई सुपीरियर का सपोर्ट चाहिए तो शुरू के 15 दिन में ये बहुत अच्छा मिल पाएगा आपको। ये महीना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। इस समय के दौरान जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता के सपोर्ट से आपको काफी लाभ मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट है इस महीने बहुत अच्छा। कोई मास्टर लेवल एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई विदेश संबंधित काम करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी 12वें घर में है और 15 तारीख के बाद ऑलमोस्ट सारे ही प्लैनेट 10th हाउस में आ रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति बनती है इसमें ये आपका समय बहुत मजबूत हो रहा है। लग्न लॉर्ड दशम भाव में आ रहे हैं और 9th हाउस से लेकर दशम भाव की जो ये यात्रा है दोनों ही बहुत प्रोग्रेसिव है। कोई भी नए काम की शुरुआत के लिए महीना अच्छा है। जॉब में प्रमोशन हो सकता है, कोई बहुत अच्छी पोजीशन दे सकते हैं आपको। तो जितना हो सके इस महीने का उपयोग कीजिए। इस महीने में आप बहुत ही प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट में से निकलेंगे, आपके काम बनते चले जाएंगे। अगर कोई बिजनेस के अंदर आप चाह रहे हैं कि कुछ नया टेक्निकल काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित काम करना चाहते हैं, मेडिकल का काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एक चीज है कि दशमेश 12th हाउस में है तो थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ेगी
ओवरलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओवरलोड वर्क की सिचुएशन हो सकती है, मगर हर सिचुएशन में आप इस महीने आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप जो भी आपकी लायबिलिटीज है उसको बहुत अच्छे से पे ऑफ कर पाएंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। तो देखिए 11th लॉर्ड 12th हाउस में है और 11th हाउस में राहु है। देखिए राहु यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम देता है, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काफी काम भी बनते हैं, और यहाँ मतलब एक तरह से पब्लिकली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आई थिंक ये समय फाइनेंशियली भी आपके लिए अच्छा है और आपके कार्य को रिकग्निशन मिलने के लिए भी बहुत अच्छा है। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए एक चीज डेफिनेटली है कि आपको कोर्ट कचहरी के मैटर में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर कोर्ट कचहरी का कोई भी विवाद है तो उसे बहुत ही धैर्य से, बहुत शांति से रिजॉल्व करना है। आउट ऑफ द कोर्ट होता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। शनि 12वें घर में है तो ऐसी समस्याएं आपको हो सकती है। तो अगर कोर्ट कचहरी का मैटर है तो उसमें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। यहाँ पर एक चीज जरूर है कि यहाँ जो भी रिजल्ट्स होंगे पॉजिटिव ही रहेंगे। आप यहाँ पर धैर्य रखेंगे तो आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। उसके पीछे कुछ खर्च हो सकता है। यहाँ अगर विदेश संबंधित संभावनाओं की बात की जाए तो ये समय आपके लिए बहुत फायदे कारक है। स्पेशली शुरू के 15 दिन विदेश संबंधित कामों के लिए सफलता के योग दिखाते हैं। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।